नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहर और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा गरम में बात करेंगे हम कृषि कानूनों की वापसी के बाद में क्या है देश में राजनीतिक हालात। सबसे जो अहम बात है, यूपी और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। क्या कृषि कानून वापस लेने का इन प्रदेशों की राजनीति पर कोई प्रभाव पड़ेगा? यहाँ के किसान इन किस तरह से ले रहे हैं? पीएम मोदी के कृषि कानून वापसी की घोषणा के बाद भी किसानों ने ऐलान किया है कि जब तक संसद में ये कानून वापस नहीं हो जाते हैं उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ में एमएसपी कानून बनाने और कई मांगे और जोड़ दी गई है। तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं यूपी के ब्यूरो चीफ हमारे अमरीश सिंह जी। अमरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमरीश, क्या लगता है, क्योंकि पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है कृषि कानून वापसी का, तीनों कृषि कानून वापस होंगे, हालांकि अभी भी किसानों को भरोसा नहीं है, लेकिन जब पीएम मोदी ने एक बात कह दी है तो इसका मतलब साफ है कि आने वाला जो संसद सत्र होगा उसमें कानून वापस हो जाएंगे। यूपी की जनता किस तरह से देखती है? आपको क्या लगता है यूपी में इसका क्या असर है? पीएम मोदी की इस घोषणा के बाद में वहां की जनता इसको किस तरह से देखती है? नीरज जी, सबसे पहला जो सवाल था पिछले 1.5 वर्षों से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, किसानों का पुरजोर ये मांग थी कि हमें किसी और मुद्दे पर बात ही नहीं करनी, ये तीनों जो कृषि कानून है ये वापस होने चाहिए, प्लस एमएसपी पर जो सरकार ने फैसले किए हैं इस पर विचार होना चाहिए। और काफी दिनों से हमने ये भी देखा कि पिछले केंद्रीय कृषि मंत्री से भी बात हुई उनकी, लेकिन उन्होंने ये कहा, राकेश टिकैत जो कि किसान के नेता हैं किसानों के, उन्होंने ये भी बोला कि जितने बार भी बात हुई है एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि लगा ही नहीं कि कृषि मंत्री को पूरी पावर देकर भेजा गया है। हालांकि गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु नानक जयंती के दिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान ये कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी किसान नेताओं की, खास तौर पे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत जी की ये बात सामने आई। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि जब तक संसद सत्र में ये फैसला कागजों पर वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान जो है वो अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। और उसके बाद किसानों ने भी ये भी कहा कि जिस दिन पार्लियामेंट में हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी उस दिन किसान जो है वो अपने अपने क्षेत्रों में, अपने जिलों में फिर से पलायन कर जाएंगे। हालांकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, लेकिन उसके बाद भी किसानों की अपनी और भी मांगे हैं, जैसे कि एमएसपी पर कानून बनने की। अब एमएसपी पर कानून बनने की अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो किसानों का जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था वो था गन्ना, जो मूल्य है गन्ने की उनमें वृद्धि होनी चाहिए। तो उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना मूल्यों पर 25 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ा दिया। हालांकि किसान जो है उनके इस आगे बढ़कर उठाए गए कदम से काफी खुश भी नजर आए। दो बार जब किसानों के साथ बैठक हुई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, उसमें भी किसान जो है वो काफी खुश नजर आए उनके इस फैसले से। लेकिन तीनों कृषि कानून पर अभी भी चर्चा होना बाकी थी। अब तीनों कृषि कानून हटाने के बाद जो अभी भी उनका ये कहना है किसानों का कि जो 700 से अधिक किसान शहीद हुए हैं उनके घर वालों को मुआवजा मिले और सभी के परिजनों को सरकारी मदद मिलनी चाहिए। अब इस पर सरकार क्या फैसला लेती है, इस पर नीरज जी देखते हैं क्या अंतिम निर्णय आता है संसद सत्र शुरू होने पर। अमरीश, आपको रोकना चाहूंगा, हम बात करेंगे किसान नेता कपिल खाटियान है। कपिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी कार्यक्रम में। नमस्कार। हाँ कपिल जी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बात को कह चुके हैं कि तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे, इनको वापस ले लिया जाएगा, उसके बावजूद भी किसान अभी तक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, आंदोलनरत है, क्या कारण? अब किस तरह का आश्वासन चाहते हैं, क्या देखते हैं आप? नहीं, हम आश्वासन देखो आए, प्रधानमंत्री जी ने ये 3 कानून वापस लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। पर 1 साल से आंदोलन चल रहा है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं उनका भी तो चर्चा होनी चाहिए। एमएसपी का मुद्दा है, किसानों पे फर्जी मुकदमे लग रहे, पराली वाला मामला है भाई, जो प्रदूषण में किसानों को बदनाम कर जाए उन पर भारी भारी जुर्माने लगाए जाए जी, बिजली सुधार बिल का है। तो इन सब बातों पर टेबल पर बैठ कर चर्चा तो होनी चाहिए। आपको लगता है प्रधानमंत्री जी की बात पे भरोसा नहीं है किसान यूनियन को, किसानों को? ना, भरोसे की भरोसे की बात नहीं हुई जी। बात हमने भरोसे की नहीं कही, जो मामले पेंडिंग है उनका भी तो चर्चा होनी चाहिए जी। भाई 1 साल से आंदोलन चला, आपने राष्ट्र को संबोधित कर दिया और आप घर चल जाइए, ऐसे कैसे चल जाएंगे? बैठ कर टेबल पर बात करें, कमेटी कैसे बनेगी, उसका प्रारूप क्या होगा,
नहीं, पूर्व में तो आप लोग कहते थे कमेटी से काम नहीं चलने वाला, प्रधानमंत्री जी इस बात को कह दे। अब प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कह दिया। आज से पहले जब नोटबंदी हुई थी तब भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था भाई कल से नोट बंद हो जाएंगे, तो बात माननी पड़ी। तो नहीं, प्रधानमंत्री जी अगर लोग कहते हैं आप जो है अपना घर छोड़ दो, हम छोड़ देंगे। यही तो कह रहा हूँ कि जब उनकी बात पे भरोसा, देखिए देश के प्रधान, इतनी बात माननी जाएगी जो वाजिब होगी। उन्होंने बिल वापिस लिए, उनका हम धन्यवाद करते हैं। पर जो मुद्दे वाला हो रहे हैं तो उन पर भी तो चर्चा करें। 700 किसान शहीद हो गए, उनके विषय में क्या बोल रहे? तो कपिल जी क्या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अब क्या किसान यूनियन क्या मांग करती है प्रधानमंत्री जी से जो होना जरूरी है? जी, हमारी एक ही मांग है जी कि टेबल पर बैठ कर बात हो, सभी मुद्दों पर चर्चा हो, जो भी उनका निस्तारण हो सकता हो सरकार के द्वारा उनका निस्तारण करा जाए। कपिल जी, एक संयुक्त ड्राफ्ट बन के ही यहाँ से आंदोलन खत्म करेगा। कपिल जी, जो बातचीत होगी टेबल पे वो कृषि मंत्री जी से होगी या प्रधानमंत्री जी से होगी या कमेटी से होगी? मैं कह रहा हूँ वो काम सरकार का है। जिसमें किसी प्रतिनिधिमंडल में वह खुद प्रधानमंत्री आवे या किसी मंत्रियों को जिम्मेदारी दे, वो जिसे भी वे जिम्मेदारी देंगे उससे बात हो जाएगी। बीजेपी का ये कहना है कि किसान अब इस पे राजनीति कर रहे हैं, किसान यूनियनों की, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि भैया कृषि कानून वापस हो जाएंगे, लेकिन अब किसान जा नहीं रहे, किसानों को राजनीति करनी है। नहीं, राजनीति का कोई सवाल नहीं, ना राजनीति मंच है, ना हमने कभी किसी नेता को अपना मंच शेयर करा। ये गलत आरोप है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि 1 साल आंदोलन को हो गए तो उससे जो है एक सम्मान पूर्वक उससे बात करेगा, किसान से टेबल पर बैठ कर बात करेगा। कपिल जी, आपको लगता है इन जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं यूपी में, पंजाब में, प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा हुई है कानून वापसी की, उसका कुछ असर पड़ा है लोगों पे? नहीं, उसका भी कोई असर नहीं है। सिर्फ यह है कि किसानों की एक मनोवैज्ञानिक जीत हुई। प्रधानमंत्री जी का उसका सबने धन्यवाद भी करा। पर 1 साल का लोकतांत्रिक देश में अगर संघर्ष करना पड़ रहा जी तो गलत है। वो भी तो आरोप बीजेपी पे ही जा रहा। तो आपको लगता है कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है पार्टी को? मतलब नहीं, मैंने को फायदे नुकसान का आकलन ही नहीं करते हम। तो सिर्फ यह है कि हमारी बात मान लो, उसका उन्हें फायदा हो नुकसान हो हमें कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद में आज लखनऊ में महापंचायत हुई, बड़ी संख्या में किसान आए। इसका मतलब कहीं न कहीं अभी तक किसान इस मामले पर अड़िग है कि वो जब तक एमएसपी पर कोई बातचीत नहीं हो जाती है, 700 किसानों के जो शहीद हुए उनके परिजनों को कोई नौकरी या दूसरा कोई मुआवजे की घोषणा नहीं हो जाती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बिजली बिल और कई बातें उन्होंने रखी है। हाँ, बिजली सुधार बिल है, मुकदमे वाले मामले हैं। तो मतलब अभी जोश बरकरार है किसानों का आंदोलन के लिए? हाँ, ना उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कि स्वार्थपूर्ण टेबल पर बात होनी चाहिए, सरकार बात करे। सरकार का फर्ज बनता है कि किसानों से बात करे और इस मामले को जल्द से जल्द निपटावे। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी आपका, आप A1 टीवी जुड़े, आपका धन्यवाद। तो ये थे कपिल खाटियान, किसान नेता, जिनका साफ कहना था कि किसानों में खुशी जरूर है और किसानों ने प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त किया कृषि कानून वापस लेने की घोषणा करने का, लेकिन किसानों को भरोसा तब होगा जब लिखित में कोई आश्वासन मिलेगा, संसद में कानून वापस हो जाएगा। अमरीश, आपको क्या लगता है यूपी में जिस तरह चुनाव है, जिस तरह लगातार माहौल बनाया जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस ले लिया है, किस तरह का असर देख रहे हैं? मानसिक रूप से लोगों में कुछ बदलाव तो लग रहा होगा आपको? बिल्कुल इसका असर भी है। और कपिल जी की एक बात पर मैं थोड़ा सा उनकी बात को काटना चाहूंगा, वो ये थी कि जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, 26 जनवरी की वो घटना जहां पर एक जाति या धर्म का कह सकते हैं एक झंडा फहराया गया था, उसमें उत्तर प्रदेश में जो भी लखनऊ हो या अन्य जिले हो, उत्तर प्रदेश के अन्य 74 जिले हो, सभी जगह पर जिन भी किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे वो मुकदमे लगभग 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वापस ले चुके हैं। पहली बात, मुकदमा जो दर्ज होने की बात विड्रॉ कर चुकी है मतलब सरकार। जी बिल्कुल, वो सभी मुकदमे जो है वो वापसी हो चुके हैं सरकार की तरफ से। अब रही बात गन्ना मूल्यों की, जिस पर किसान अडिग था, वो गन्ना मूल्य भी बढ़ाए जा चुके हैं 25 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। तीसरी बात होती आज जो आह्वान हुआ राकेश टिकैत की तरफ से महापंचायत का किसानों को बुलाने का,
वहां पे जिस तरीके की अनुमानित भीड़ की अंदाजा लगाया था राकेश टिकैत ने, वो भीड़ आज आई नहीं। इसका मतलब है कि किसान जो है वो अपनी मांग पर अडिग तो है, लेकिन उसको सरकार पर इतना भरोसा भी नजर आ रहा है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां का भी जुड़ाव रहा इस मुद्दे पर। और सरकार चाहती है कि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, इन चुनाव में सरकार जो है वो किसानों का ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे से बाहर निकलकर चुनाव लड़े, क्योंकि वो विपक्ष को मुद्दा विहीन करना चाहती है। और विपक्ष मुद्दा विहीन तभी होगा जब ये किसानों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है ये शांत होगा, नीरज जी। और तो आपको लगता है प्रधानमंत्री जी को जल्दी ही संसद का सत्र बुलाना चाहिए और इस पर, क्योंकि जो कि बार बार किसान कह रहे हैं कि संसद में बिल लाया जाए, वापस लिया जाए इन कानून को, तभी किसान मानेंगे कि वाकई में उनको इस जो कृषि कानून वापस लेने की बात कही है वो सही है। हमारे साहब से बात जारी रहेंगे, लेकिन मुद्दा कृषि कानूनों को लेकर, कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। जो किसान नेता राकेश टिकैत, उनका साफ कहना है कि जब तक सरकार संसद में इन कानूनों को वापस नहीं लेती है उनका आंदोलन जारी रहेगा। जो 700 किसान शहीद हुए हैं आंदोलन के दौरान, उनको मुआवजा नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरियां नहीं मिलेगी या उनकी याद में कोई स्मारक नहीं बनेगा, तब तक भी आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही एमएसपी पर कानून की मांग भी लगातार किसान यूनियन की तरफ से की जा रही है और इन सब बातों को लेकर अभी तक किसान आंदोलनरत है। लखनऊ में महापंचायत होती है, महापंचायत में भी राकेश टिकैत साफ तौर पर इस बात का ऐलान करते हैं कि जब तक किसानों की मांगों को लेकर टेबल पर टॉक नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, आगे की कोई बात नहीं होगी। यानी कि किसान अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ। अमरीश, अभी आपने सुना, कपिल खाटियान को भी सुना, राकेश टिकैत को भी लगातार सुन रहे हैं। लगातार किसान एक ही बात कर रहे हैं कि भाई अब जो है ना, हमारी जो मेन मांगे थी जिनके लिए आंदोलन शुरू हुआ वो तो अभी बाकी है। आपको लगता है अब इसमें राजनीति ज़्यादा घुस रही है? कहीं न कहीं कृषि कानून इनका मुख्य मुद्दा था, अब अन्य विषय भी इसमें जुड़ गए हैं। बिल्कुल नीरज जी, ये 3 मुद्दे जो थे जिसको बीजेपी ने, अगर बीजेपी सरकार ने वापस लिया है तो इस पर शुरू से ही किसान नेताओं का, जितने भी बड़े किसान नेता थे, राकेश टिकैत की अगर बात करें तो उनका ये कहना था कि सबसे पहले तो ये तीनों जो बिल है ये वापस होने चाहिए, तीनों कानून वापस होने चाहिए। कानून वापस हो गए हैं, मुआवजे की मांग हो रही है और सरकारी नौकरी की मांग हो रही है जी। 2 बड़े मुद्दे हैं। अब विपक्ष भी इस वक्त किसानों के साथ है। विपक्ष के पास अब ये 2 मुद्दे बचे हैं किसानों से जोड़कर अगर देखा जाए तो। सरकार अगर किसानों के हित में ये फैसला लेती है और किसानों के समर्थन में ये फैसला लेती है जी। तो किसानों के पास ये जो 2 बड़े कारण थे बीजेपी से नाराजगी के आने वाले चुनावों में, ये दोनों मुद्दे जो हैं वो साफ हो जाएंगे और इन दोनों ही मुद्दे से बीजेपी जो है वो परे हटकर फ्रंट फुट पर खेलने लगेगी, जो कि किसानों के मुद्दे पर अभी तक, जैसा कि विपक्षियों का भी कहना है, बैकफुट पर है। लेकिन नए मुद्दे किसानों से अगर जोड़कर देखेंगे, क्योंकि किसानों के 3 कृषि बिल भी वापस हो गए, किसानों की ये जो मांगे हैं ये भी वापस अगर सरकार ने मान ली तो उसके बाद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा इस आंदोलन का असर रहा, उसके बाद राजस्थान में रहा। तो कहीं नहीं लगता विधानसभा चुनावों का दबाव भी सरकार पर है, इसके चलते कानून वापस लिए गए और अब सरकार चाहेगी कि जो अन्य मुद्दे हैं उनको भी सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि एमएसपी कानून पर भी सरकार कई बार कह चुकी है कि हम इस पर कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी फसलों के मूल्य भी निर्धारित किए गए हैं जी। तो आपको लगता है ये मुद्दा विहीन कर देंगे इलेक्शन से पहले? बिल्कुल, ये 5 राज्यों के जो चुनाव है बहुत अहम है। उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनेगी वो दिल्ली से होकर, क्योंकि 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सत्ता जो है वो 14 वर्ष के वनवास के बाद आई है जी। और जैसा बसपा और सपा जो कि पिछले 20 सालों से काबिज थी, 5-5 साल करके अपनी सरकार बना रही थी, मायावती और मुलायम सिंह, और 2017 में अखिलेश यादव, 2012 से 17 अखिलेश यादव ने विकास बहुत किया। लेकिन 14 वर्ष के वनवास के बाद जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा को यह पता था कि उत्तर प्रदेश से अगर सरकार बनती है तो दिल्ली में सरकार बनेगी। 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला 2019 चुनावों में। बसपा और सपा के साथ आने के बावजूद 62-63 सीटें जीतना भाजपा के हित में गया है। तो ये उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये जो चुनाव हैं 5 राज्यों में, लेकिन ये जो 2 बड़े चुनाव हैं ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी को 2024 की सत्ता पुनः वापसी के लिए बहुत जरूरी चुनाव है। और अगर इन चुनावों में हार मिलती है भारतीय जनता पार्टी को तो दिल्ली की जो राह है वो मुश्किल हो सकती है अगले। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने अमरीश। यही डर जो है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और खुद दिल्ली सरकार को भी सता रहा है, और यही कारण है कि ये बहुत बड़ा कारण रहा इन कृषि कानूनों को वापस लेने का। हमारे साथ किसान नेता रणधीर सिंह जी जुड़ गए हैं।
रणधीर जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, थोड़ी आवाज धीमे आ रही है पर आ रही है आवाज। बिल्कुल रणधीर जी, आपका स्वागत है एवन टीवी के कार्यक्रम में। रणधीर जी, प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि कृषि कानून वापस लिए जाते हैं और जो सत्र होगा संसद का उसमें वापस ले लिए जाएंगे। अब क्या ऐसी मांगे हैं जो प्रधानमंत्री जी से मांग रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं? आपको लगता है ये चुनावी विषय है या किसानों की अपनी मांगे हैं? देखिए, चुनाव से किसान का कोई लेना देना नहीं होता, सरकार इस चीज को करती है चुनाव को, ठीक है जी बिल्कुल। हमारा तो हम लगातार 1 साल से बॉर्डरों पर बैठे हुए थे, कृषि काले कानून वापस हो, उसके साथ में किसान की फसल की एमएसपी की गारंटी हो। जी जी। जब हम अपनी फसल पैदा कर रहे हैं, रेट आप तय कर रहे हो, तो उसको खरीदने की गारंटी तो आपकी होनी चाहिए नहीं? जी बिल्कुल। दूसरी बात, अब प्रधानमंत्री जी को 1 साल बाद किसानों की याद आई, जिसमें कि 750 किसान हमारे शहीद हो गए। उनके परिवारों के वो लोग मुखिया थे, उनके परिवारों का पालन पोषण कैसे चलेगा? जी। तो उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, एमएसपी में गारंटी होनी चाहिए। और ये जो सरकार बार बार ये प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं कि हम वापसी कर लेंगे, वापस कर लेंगे, जिस तरह से इन्होंने बनाए संसद में पास करके, राज्यसभा में पास करके, राष्ट्रपति जी के साइन करा करके, उस तरह से इनको बैक करें जी, तब ये बिल तो वापसी माने जाएंगे। लेकिन रणधीर जी, उन्होंने घोषणा कर दी तो उनकी हो चुकी है। रणधीर जी, उन्होंने घोषणा कर दी तो हमें उनकी बात पर भी भरोसा करना होगा थोड़ा बहुत तो। नहीं, भरोसे की तो बात है, ये भी तो भरोसा है जो किसान 1 साल से बैठा था। जी जी। तब कहाँ थे प्रधानमंत्री जी? सारी सर्दी वहीं पे निकल गई, सारी गर्मी निकल गई, किसानों को सारी बरसात सर पे से निकल गई। अब 1 साल के बाद में भरोसा लेकर के चले आए जी। तो आपको लगता है जब तक लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिलता है, एमएसपी पर कोई कानून नहीं बनता, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल निश्चित रहेगा। और ये संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है, हमारे टिकैत साहब का आह्वान है, जब तक एमएसपी पे गारंटी और किसानों को जो मुआवजे हैं, जो मरे हुए हैं, जो शहीद हुए, उनको मुआवजा मिले, और जो किसान हमारे जेलों में बंद है वो सब बाहर निकल कर गए हैं, उससे पहले कुछ नहीं है। रणधीर जी, इनको लगता है कि चुनाव से पूर्व सब कुछ करने के मूड में है, अगर नहीं करते हैं तो फिर क्या भूमिका रहेगी आप लोगों की, क्या रहेगा? देखिए, हमारी भूमिका तो यही है कि जो किसान की बात करेगा वो किसान पे ही शासन करेगा, देश पे शासन करेगा, और जो किसान की बात नहीं करेगा वो देश पे शासन नहीं कर पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर जी आपका, आप हमसे जुड़े, आपने अपनी बात रखी। तो अमरीश, देखो, साफ तौर पर किसानों का, किसी भी किसान नेता से, किसान से बात करिएगा, वो सीधा सीधा ये कहता है कि जो किसान की बातें रहेगा वही देश पर राज करेगा। वर्तमान में जब सरकार झुकी है, कहीं न कहीं सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है, तो इससे साफ बात है कि कहीं न कहीं सरकार पर दबाव जरूर है। क्योंकि देखिए, हमारी देश की जो है अर्थव्यवस्था आज भी कृषि प्रधान है। हमारा देश का जो अन्नदाता है वो कृषि पर आधारित है। किसान हमारे देश में सबसे बड़ा वोट बैंक भी है। ऐसी स्थिति में सरकार को अपना कदम पीछे खींचना पड़ा है। आपको लगता है अब ये राजनीतिक विषय भी हो गया है? हालांकि किसान, देखिए, किसान अभी एमएसपी की मांग पर टिके हुए हैं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसान को अपनी फसल का, उपज का जो पूरी कीमत मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह की प्राकृतिक आपदाएं देश में आती रहती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी बरसात आता है, कभी ओलावृष्टि होती है, और किसानों की फसलें चौपट हो जाती है। ऐसी स्थिति में यदि फसलों का मूल्य निर्धारित हो, तय हो, फिक्स हो, तो किसान को पता रहेगा कि मैंने आलू उगाया है तो उसका मूल्य ये मिलने वाला है, मैंने गेहूं उगाया है तो उसका मूल्य ये मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं किसान जो एमएसपी को लेकर अब अड़ा हुआ है, सरकार जरूर, आपको लगता है, बात ही मानेगी? बिल्कुल नीरज जी, बात करें अगर कृषि कानून बिलों की, तो अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है अपने संबोधन में कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे और संसद सत्र शुरू होने पर, तो जरूर सरकार इन चीजों पर भी निगाहें डाल रही होगी कि प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद किसानों की क्या राय आ रही है। और जिस तरीके से मिली जुली राय आ रही है, और सबसे बड़ी जो किसानों में एकता है कि पहले जैसे कि अभी हमने सुना, रणधीर जी ने भी बोला कि हमारे नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कागजों पर ये वापस होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो सरकार भी समझ रही है कि कागजों पर वापस होने के बाद किसानों की अगली प्रतिक्रिया क्या है। तो जरूर संसद सत्र शुरू होने के बाद सरकार भी ये देखेगी, प्रधानमंत्री भी ये देखेंगे, कृषि मंत्री भी ये देखेंगे कि इन तीनों बिलों के अलावा भी क्या हमें एमएसपी पर, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर, जो कि खेती की होती है, उस पर क्या फैसला लेना चाहिए। क्योंकि सरकार को मालूम है कि किसान जो अभी अडिग है अपने एमएसपी के मूल्यों पर भी, मांगों पर भी अभी अडिग है। तो एक न्यूनतम मूल्य जो किसानों को चाहिए, इस पर भी सरकार की तरफ से जरूर कोई जरूर निर्णय आएगा। क्योंकि सरकार को मालूम है
कि किसानों को अधर में नहीं लटकाया जा सकता। आधे फैसले लेने के बाद अभी भी आधी मांगे हैं किसानों की, तो उस पर भी अमरीश साहब को लगता विचार है होगा। किसानों की नाराजगी भारी पड़ सकती है इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, अगर सरकार नहीं लेती है, इस विषय पर निर्णय नहीं करती है, या कहीं थोड़ा सा विलंब हो जाता है तो पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, इसीलिए ये फैसला हुआ है क्योंकि 5 राज्यों का चुनाव है, तो सरकार को ये पता है कि अगर वो फैसला अगर वापस नहीं लिया जाता तो 5 राज्यों में, क्योंकि इससे पहले भी बिहार में और पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़कर आई है पार्टी, तो उसको पता है कि अभी भी किसानों की क्या मांगे हैं, तो किसानों पर इसीलिए अमरीश आपको रुकना पड़ेगा। ये थे अमरीश सिंह, और उससे पहले किसान नेता जुड़े हमारे साथ, कपिल खाटियान जुड़े और रणधीर सिंह जुड़े। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। तो ये थे अमरीश जी, किसान नेता, जिनका साफ कहना था कि केंद्र सरकार को कृषि कानूनों के साथ साथ एमएसपी पर कानून बनाना पड़ेगा। जो किसान शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा देना पड़ेगा, उनके परिजनों को नौकरी देनी पड़ेगी, मुआवजा देना पड़ेगा, शहीद स्मारक बनाना पड़ेगा। इसके अलावा कई बहुत सारी मांगे हैं जिन पर केंद्र सरकार को सकारात्मक जो है निर्णय करना पड़ेगा, वरना तो चुनाव में इसका असर साफ तौर पर देखा जाएगा। मुद्दा घर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।